अस्सलाम वालेकुम। शरई निस्बत जिसको हम मुस्लिमीन कहते हैं का गलत इस्तेमाल इस वक्त पूरी दुनिया में हो रहा है। शरई निस्बत की बुनियाद पर सबसे पहले तो जमातें बन रही हैं। उनका नाम जमातुल मुस्लिमीन है, एक कराची वाली है, कोई उर्दन वाली है, कोई मुख्तलिफ़ ममालिक में फैली हुई जमातें हैं। तकरीबन इस वक्त अंदाज़न 150 जमात होगी जो कि शरई निस्बत की बुनियाद पर मुस्लिमीन की जमात बनी हुई है। और इस तरह करके शरई निस्बत की निस्बत की बुनियाद पर गलत इस्तेमाल करके जमातें बनाई जा रही हैं। उसको यानी कि शरई निस्बत को वहदत के तौर पर नहीं लाया जा रहा। शरई निस्बत की बुनियाद पर उम्मत को वहदत में लाने की बजाय आगे फ़िरके बन रहे हैं, आगे जमातें बन रही हैं। इसी तरह शरई निस्बत को इमामा वल मुस्लिमीन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि उम्मत के अंदर इमामत के दावेदार कई किस्म के लोग खड़े हो चुके हैं और वो शरई निस्बत की बुनियाद पर जिसको हम मुस्लिमीन कहते हैं, इमामा वल मुस्लिमीन के चैप्टर पर खड़े हुए हैं, इस प्लेटफार्म पर खड़े हुए हैं। और कोई इमाम एक दूसरे की बैत भी नहीं कर रहा, हदीस मुबारक पर भी नहीं चल रहे, और पहला इमाम दूसरे इमाम को कत्ल भी नहीं कर रहा, इस तरफ से भी हदीस मुबारक पर नहीं चल रहे। और ये नीचे की तरफ आने वाला निज़ाम जमातों में तकसीम है, ऊपर की तरफ जाएं तो इमामों की में तकसीम है। इस्तेमाल शरई निस्बत को कर रहे हैं। इस्तेमाल शरई निस्बत का एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ इस्लाम के नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, मुस्लिमीन के नाम को इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा। जमात इस्लामी जैसे, जमीयत उलमा इस्लाम जैसे, तहरीक मनहाजुल कुरान जैसे, जमात अहले हदीस जैसे, जमात अहले सुन्नत जैसे, इसमें मुस्लिमीन की शरई निस्बत को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। इसमें इस्लाम के नाम को, हदीस के नाम को, कुरान के नाम को, अहले कुरान परवेज़ी या यानी कि कुरान को, हदीस के नाम को और इस्लाम के नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि कारी ये भी शरई निस्बत पर ही किसी न किसी तरीके से लिंक करके कर रहे हैं कि शरीयत के साथ किसी तरीके से हमारा तल्लक हो। हालांकि शरई निस्बत पर ये अपने आप रिप्रेजेंटेशन, अपनी डेफिनेशन नहीं कर रहे, अपनी दावत पेश नहीं कर रहे। एक तो ये इंतहा पसंदी का दर्जा है कि शरई निस्बत यानी दूर पार से भी नहीं गुजरी, ना जमातों में से, ना उनके सियासी मफादात में से, ना उनका उम्मत के बारे में कोई लाहे अमल है मुस्लिमीन की शरई निस्बत की बुनियाद पर। एक तो ये इस किस्म के लोग हैं। एक इस किस्म के लोग हैं कि जो ज़रा दीन की समझ रखते हैं और अहादीस से इल्म हासिल करके मुस्लिमीन की शरई निस्बत तक पहुँच गए हैं, वो जमातों तक महदूद होकर, फ़िरका बंदी तक महदूद होकर रह गए हैं। वो उस शरई निस्बत की बुनियाद पर कि जिसकी बुनियाद पर हमें वहदत में आना है, उसकी बुनियाद पर तकसीम का अमल उन्होंने शुरू कर रखा है। एक तरफ जमात की तकसीम का अमल शुरू कर रखा है, एक तरफ इमामा वल मुस्लिमीन की शरई निस्बत का तकसीम अमल शुरू कर रखा है। तो ये यानी कि पूरी उम्मत के लिए बाइस अलमिया, यानी कि बाइस फ़िक्र, बाइस एक सानहा है। एक ये करबला से भी बड़ा एक इंसिडेंट है कि इस्लामिक वर्ल्ड अल्लाह ही के नाम पर तकसीम है, रसूल ही के नाम पर तकसीम है, कुरान ही के नाम पर तकसीम है, शरई निस्बत जो कि मुस्लिमीन है उसी के नाम पर तकसीम है। भाई हैरत की बात यह है कि उसी नाम पर तकसीम है कि जिस नाम ने उनको वहदत देनी है, जिस नाम ने उनकी वहदत की बुनियाद पर खिदमत और खैर के पहलू की तरफ आना है, उन्हीं नामों को, उन्हीं अज्जा को, उन्हीं मरकबात को, उन्हीं कंपोनेंट्स को, उन्हीं बुनियादों को यानी कि इख्तलाफ उम्मत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तफरका बाजी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये यानी कि आज का जो टॉपिक था कि शरई निस्बत का गैर शरई इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि शरई इस्तेमाल नहीं हो रहा। मेरा मकसद उम्मत की वहदत, खिदमत और खैर का काम शरई निस्बत की बुनियाद पर, जिसको हम मुस्लिमीन कहते हैं, मदद मुस्लिमीन के निज़ाम के ज़रिए है।
یعنی کہ میں شرعی نسبت کی بنیاد جو کہ مسلمین ہیں، جس شرعی نسبت کو اس کی بنیاد پر میں امت کی وحدت، خدمت اور خیر کے کام کی طرف اس نسبت کو لے کے گیا ہوں۔ میرا یہ مقصد ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت شرعی نسبت کی بنیاد پر یہ مقصد کسی کا بھی نہیں ہے۔ میرا پوری اسلامک ورلڈ کو یہ چیلنج ہے، علماء کو بھی، جماعتوں کو بھی، کہ اپنے اپنے مقاصد میرے سامنے رکھیں۔ میں ثابت کروں گا کہ ان کے مقاصد باطل ہیں، قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اور ان کا دعوت، ان کے مقاصد، تمام تر جو بھی تحریک ہے وہ قرآن، امام قرآن سنت کے خلاف ہے۔ اور میرا یہ یعنی کہ چیلنج ہے پوری اسلامک ورلڈ کو کہ اس وقت جو مقصد میں لے کر چل رہا ہوں، یہ میری ذات کا مقصد نہیں ہے، یہ پوری امت کا مقصد ہے، امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا مقصد ہے، شرعی نسبت کی بنیاد پر ہے، مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔